हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, जिसमें हमारे सामने पहला प्रश्न है। पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हैं? पंडित रतन मोहन शर्मा जी का संबंध मेवाती घराने से है, आगरा घराने से है, इंदौर घराने से है या फिर दिल्ली घराने से है। तो इनका जो संबंध है वो है मेवाती घराने से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। ये रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है। मेवाती घराने के जो अन्य प्रमुख नाम हैं उनमें पहला नाम आता है पंडित जसराज जी का। पंडित जसराज और बंदे अली खान। बंदे अली खान, यहाँ पे ये दो नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आगरा घराने से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक नाम है हजू सुजान जी का, जो कि इस घराने के संस्थापक रह चुके हैं। और एक नाम है उस्ताद फयाज खान का। उस्ताद फयाज खान जो इस घराने से संबंध रखते हैं। दिल्ली घराने से संबंध जो है उस्ताद उस्ताद अमान अली खान जी का है। अमान अली खान जी का संबंध दिल्ली घराने से है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने दूसरा प्रश्न है जो कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा जा चुका प्रश्न है। 11 फरवरी सन 2021 को पूछा गया है। भारत के अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था? उसका नाम क्या था? आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब या फिर अहमद शाह बहादुर? तो जो भारत का अंतिम मुगल शासक था वो थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल शासक थे। इनका जो शासनकाल था वो 1837 से लेकर 1857 तक था। भारत का जो पहला मुगल बादशाह था वो कौन था? तो वो थे भारत के जो पहले मुगल बादशाह थे उनका नाम था बाबर था। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने। भारत का पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में कब पेश किया गया था? तो भारतीय संसद में भारत का पहला लोकपाल बिल जो है 1975 में या फिर 1965 में, 1972 में या फिर 1968 में। तो जो इसमें राइट ऑप्शन है वो है 1968 में। ये भारत का प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था एडवोकेट शांति भूषण, ये जो शांति भूषण के द्वारा। और यह बिल जो है वो 1969 में चौथी लोकसभा में यह बिल पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित नहीं है। यहाँ पे अष्टमुडी, ये तो केरल में है। रेणुका झील जो है वो केरल राज्य में नहीं है। बेम्बनाड झील भी केरल में है और सस्टकोटा झील भी, ये भी केरल में ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यही राइट ऑप्शन है। रेणुका झील जो है इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, सिरमौर जिले में स्थित है। इससे सन 2005 में रेणुका झील को, ये है हिमाचल प्रदेश में, और इसे 2005 में रामसर साइट में इसे शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। भारत में किस वर्ष के बजट को काला बजट कहा जाता है? काला बजट किस वर्ष का बजट था? 1973 से 1974 के बीच का, 2004-2005 का, या फिर 1970-1971 का, 2013-14 का? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो 1973-1974 का था। ये बिल जो है वो काला बजट था। उस वक्त की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, और इस बजट को जो पेश किए थे उनका नाम था यशवंत यशवंत राव जी ने इसको पेश किया था। इसमें लगभग 550 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था, जिसकी वजह से जिसे ब्लैक बजट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने। निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? मस्तिष्क ज्वर? नहीं। छोटी चेचक? ये भी नहीं करता। पोलियो? नहीं करता। ल्यूकेमिया? ये करता है। ल्यूकेमिया जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी अस्थि मज्जा में हो जाती है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में होती है, और ये है रक्त कैंसर का कारण बन जाती है। यह जो है वो डीएनए के उत्परिवर्तन के कारण होता है। अगर हम पोलियो की बात करें तो यह एक प्रकार का वायरस है।
मस्तिष्क अगर ज्वर की बात किया जाए तो यह एक जीवाणु के कारण होता है, वायरस, कवक और परजीवियों के कारण हो जाता है। छोटी चेचक जो है वो बेरियोला वायरस के कारण होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरियोला वायरस के कारण हो जाती है छोटी चेचक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, पोखरण परमाणु परीक्षण 2, परमाणु परीक्षण 1 की बात नहीं किया जा रहा है, 2 का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन शक्ति, लॉफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा जो है वो परीक्षण 1 था, परीक्षण 1, जिसको कि इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। परीक्षण 1 को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। लेकिन जो परीक्षण 2 था, परीक्षण 2 कब किया गया था? परीक्षण 2 किया गया था 1998 में, और इसका जो नाम था वो ऑपरेशन शक्ति था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचार की बात करता है? रोगों की उपचार की बातें करता है कौन सा वेद? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद? तो यहाँ पर अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है वो जादुई सूत्रों का वेद है। सामवेद जो है ये सबसे पुराना है, सामवेद सॉरी ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, और सामवेद जो है सभी वेदों में सबसे छोटा वेद है। अथर्ववेद यहाँ पर इज अ राइट ऑप्शन, जो कि रोगों के उपचार की बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राज्य प्रतीक में एक उद्धरण सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में अंकित है किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते का संबंध किस उपनिषद से है? इसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद का जो है वो व्याख्या जो है वो अथर्ववेद में समाहित है। अगर हम बात करें कुल कितने उपनिषद हैं, टोटल उपनिषद कितने हैं? टोटल उपनिषद जो हैं वो 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत किस वर्ष यूएनओ में शामिल हुआ? यूएनओ में भारत किस वर्ष शामिल हुआ था? 1950 में, 1945 में, 1952 में या फिर 1947 में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1945। भारत जो है वो 1945 में यूएन का एक हिस्सा बना था, सदस्य बना था। अगर हम यूएनओ का मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, वो न्यूयॉर्क में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई थी? तो ये जो है कौन से 2 शहर थे जिनके बीच में चलाई गई थी? पुरी और हावड़ा जंक्शन। पुरी जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा। हावड़ा जंक्शन जो है कोलकाता में है, कोलकाता या उड़ीसा के बीच में। अहमदाबाद यानी कि गुजरात अथवा मुंबई महाराष्ट्र के बीच में। हजरत निजामुद्दीन जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली और झांसी जंक्शन यानी कि उत्तर प्रदेश के बीच में चलाई गई थी। नई दिल्ली स्टेशन से वाराणसी जंक्शन के बीच में, यही राइट ऑप्शन। नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच में ये ट्रेन वंदे भारत सबसे पहले चलाई गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मारुनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मारुनी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? तो इसका जो संबंध है वो है सिक्किम से। यह एक नेपाली लोक नृत्य है, नेपाली लोक नृत्य है। यह तिहाड़ उत्सव पर मनाया जाता है, तिहाड़ उत्सव पर मनाया जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास नहीं करती है? तो इसका जो ऑप्शन है कोटा, मालासार, भूटिया, कुरुम्बा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है भूटिया। भूटिया जनजाति जो है वो तमिलनाडु राज्य में नहीं रहती है। तमिलनाडु राज्य की और जो अन्य प्रमुख जनजातियां हैं वो हैं अदियान है, अरनदान है, ये और ये 3 जो हैं, ये तीनों जो हैं वो कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं। अगर हम बात करें भूटिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये भारत, भूटान और सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य में निवास करती है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 29 सितंबर को, 14 सितंबर को या फिर 27 सितंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, विश्व
हृदय दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, सबको पता होगा, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को जो है वो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ पर फहराया गया था? तो कोलकाता में, पटना में, अहमदाबाद में या फिर नई दिल्ली में? तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज था वो कोलकाता में फहराया गया था 1906 में। कब? 7 अगस्त 1906 में। ये जो झंडा था इसमें लाल, पीली और हरी 3 क्षैतिज पट्टियां थी। संविधान सभा ने, अगर हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, तिरंगे की बात करें, तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया कब गया है? तो संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।